मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। आइए इस छोटी सी वीडियो में समझते हैं एक सर्कल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, अगर ये एक सर्कल है और यहाँ से अगर मैं एक सीकेंट डाल दूँ इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा, और एक स्पर्श रेखा मैं ऐसे डाल दूँ और इन दोनों को मैं मिला दूँ भाई पी पॉइंट पे, और ये अगर मैं इसे नाम दे दूँ ए और इसे दे दूँ बी और इसे कोई नाम टी दे दो, तो एक थ्योरम होती है। वो क्या होती है? पी टी का स्क्वायर इक्वल पी ए का पी ए इंटू पी बी। पी को नहीं छोड़ना है, पहले पी को छोटा करना है, फिर पी को बड़ा कर देना है, मतलब पी ए इंटू पी बी। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस सवाल को देखो। इन द फॉलोइंग फिगर इफ पी टी इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड पी बी इक्वल 24 सेंटीमीटर देन फाइंड ए बी। निम्न आकृति में यदि पी टी 12 सेंटीमीटर है तथा पी बी 24 सेंटीमीटर है तो ए बी हमें फाइंड करनी है। थ्योरम आपको पता है, पी ए इंटू पी बी इक्वल पी टी का स्क्वायर। पी टी की वैल्यू गिवन है, पी ए मैंने एक्स मान लिया है, एक्स इंटू 24 इक्वल 12 इंटू 12। मैं इसे मिनिमाइज करने बैठ गया और x की वैल्यू मैंने 6 निकाल दी। अब हमें पूछी क्या है? ए बी की लेंथ पूछी है। अगर ए बी की लेंथ कितनी होगी? अगर ये 26 है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर 6 आई है तो ये मेरे दोस्त इसे 18 होना पड़ेगा, और मेरा आंसर ये आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ अगला ऐसा ही सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे इसका आंसर। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर दे दो। इन द फॉलोइंग फिगर पी टी इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी सी इक्वल 125 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर मान लो ये एक सर्कल है और ऐसे ये दो छेदक रेखाएं, मतलब ये दो सीकेंट आपस में पी पॉइंट पे मिल रही हैं, और इसे ए नाम दे दूं, इसे बी नाम दे दूं, और इसे सी और ये डी। तो थ्योरम ये कहती है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल होना चाहिए पी सी इंटू पी डी के। ये है भाई आपकी थ्योरम। इस पे डिपेंडेड एक सवाल करते हैं। आइए सवाल, इफ द गिवन फिगर chords AB and CD are intersecting each other at point P। AB हमें फाइंड करना है। दी गई आकृति में जीवा AB और CD बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये आगे से एक्सटेंड कर दिया, P पॉइंट पे मिली है जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, AB की वैल्यू आपको x दे रखी है और CP की वैल्यू आपको 6 एंड दिस वैल्यू इज गिवन 11 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्सेप्ट क्या होता है? PC इंटू पी डी इक्वल PB इंटू PA। अब गौर से देखना, PC की वैल्यू कितनी है? आपका आंसर होगा 36। 36 क्यों? देखिए भाई, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड एक सवाल है। आइए देखते हैं। ये आपको सवाल दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर chords ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट पी। हमें ए बी फाइंड करना है। आइए देखिए दोस्त, इसे सवाल को समझते हैं। आप एक बात बताओ, पी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर, ये हुआ 6 सेंटीमीटर। पी डी, पी सी की सी डी की वैल्यू आपको 11 दे रखी है, तो पी डी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 और 6, इसका सम होता है 17 इक्वल पी वी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। पी ए, अगर ये वैल्यू x है तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी? 4 प्लस एक्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी।
अगर मैं ऐसे 2 से 2 टाइम्स काट दूं और 2 से ये 3 टाइम्स काट दूं और 3 का मल्टीप्लाई मैंने 17 में कर दिया तो ये हुआ 51। 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया 8 और 2 का मल्टीप्लाई मैंने x में कर दिया ये हुआ 2x। अब मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया और x की वैल्यू मेरी 21.5 आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटी सी वीडियो में एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद भाई। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है। सारी की सारी वैल्यू आपको दे रखी हैं। ए बी इक्वल 8, पी सी इक्वल 12 एंड सी डी इक्वल 24। हमें फाइंड ए बी करना है और इसका आंसर भाई कमेंट